Tila ganjang utang batu Lady gang zoom, wajang nasu Babakam raji, babakam crew It is in being, you तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बंगाल वायलेंस के ऊपर। और जैसा कि तुम्हें पता होगा अभी वेस्ट बंगाल में हाल ही में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, जिसमें हमारे मोटा भाई बोल रहे थे कि इस बार तो भैया 200 प्लस सीट आएंगी। देखिए हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 200 प्लस सीट तो आ गई पर टीएमसी की आ गई यार। तो यार जोक्स अपार्ट, जैसा कि तुम्हें पता है भाई इलेक्शन रिजल्ट में टीएमसी जीत गई और वहां पे एग्जिट पोल्स वैसे ही फेल हो गए जैसे हमारे समीर भाई की वीडियो। पिछली बार जब 2016 में इलेक्शंस हुए थे तब टीएमसी ने 211 सीट जीती थी, इस बार 213 सीट जीती है। पर मेरे को यह समझ नहीं आ रहा कि 2016 से लेके 2021 तक बीजेपी ने किसके वोट काटे हैं यार। अच्छा चलो काटे होंगे किसी के भी। इस बार इलेक्शन में हमें 3 चीजें देखने को मिली भाई। पहली चीज तो ममता बनर्जी की एक्टिंग। चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ। दूसरा मोटा भाई का गुस्सा, सफेद कपड़ा। और तीसरा कांग्रेस का जीरो। मजा आया। एक तरफ देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की काउंटिंग चलने लग रही है, वहीं दूसरी तरफ 2 मई को उन इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग हुई जिनकी रैलीज में ये कोरोना वायरस एक्चुअली में फैला था और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है। स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात करें तो जो भी एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था वो सब गलत निकला। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स बुरी तरह से फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी को 180 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी मिली है टीएमसी को। ना सिर्फ इन्होंने 200 का मार्क क्रॉस किया बल्कि इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बेटर रही है पिछली बंगाल की इलेक्शन से। मीडिया छोड़िए, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेडिक्शंस दी थी इलेक्शंस के हर फेज के बाद। पहले फेज के बाद कहा था कि बीजेपी 30 में से 26 सीटें जीत रही। 5 फेजेस के बाद कहा था कि बीजेपी 122 सीट्स जीत चुकी है एग्जैक्टली, और ओवरऑल कहा था कि बीजेपी 200 का मार्क क्रॉस करेगी, लेकिन यह नहीं हुआ। अक्सर पॉलिटिशियंस ऐसे दावे करते हैं नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए ताकि इलेक्शंस में मोमेंटम आए। आम बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक प्रिडिक्शन थी जहां बहुत बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की प्रिडिक्शन। इन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 का मार्क क्रॉस नहीं करेगी, 3 डिजिट्स में नहीं आएगी। अगर आ जाएगी तो ये अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। ना सिर्फ इनका दावा सही निकला बल्कि एक ऐसे मौके पर सही निकला जहां पर पूरा मीडिया इसका उल्टा ही कह रहा था। इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया देश के इलेक्शन कमीशन पर। आमतौर पर पार्टीज जब हारती हैं इलेक्शन तब ईवीएम को ब्लेम करती हैं या इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करती हैं, लेकिन यहां पर 2/3 मेजॉरिटी से जीतने के बाद भी इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश करी अपनी बीजेपी को जिताने की, और यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा बायस्ड था एक पार्टी के लिए। कई रीजंस दिए इन्होंने इसके। पहला कि इलेक्शंस को 8 फेजेस तक खींचना। दूसरा, इलेक्शन के फेजेस को इस तरह से डिजाइन करना कि पहले 1-2 फेजेस में उन एरियाज में इलेक्शन हो जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, और जिन एरियाज में टीएमसी स्ट्रांग है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में टीएमसी स्ट्रांग है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट को 4-4 फेजेस में बांट देना ताकि मोमेंटम ना बिल्डअप हो पाए। तीसरा, धर्म के नाम पर जो भी रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली गई इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उसे ऐसे ही चलते रहने देना और उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन ना लेना जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं।